हेलो फ्रेंड्स, तो हम सभी लोग आज पढ़ेंगे शैशवावस्था में शिशु का मानसिक विकास कैसे होता है। इसके पहले वीडियो में शैशवावस्था का उपनाम और शैशवावस्था की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे शैशवावस्था में शिशु का मानसिक विकास कैसे होता। जॉन लॉक। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अनुभव लिखता है। फिर भी जन्म के समय शिशु कुछ कार्यों को करता है, जैसे छींकना, हिचकना, हिचकी आना। दूध, पानी, आराम न मिलने पर कष्ट को रोकर प्रकट करना। दूसरे सप्ताह शिशु प्रकाश एवं चमकीले और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखना। प्रथम माह में शिशु को शारीरिक आवश्यकताएं जैसे कोई कष्ट, भूख, प्यास, निद्रा आदि उत्पन्न होने पर वह विभिन्न प्रकार से रोता, चिल्लाता एवं हाथ पैरों को हिलाता है। 2 माह में शिशु आवाज़ को सुनने के लिए सिर घुमाता है एवं सभी स्वर ध्वनियों को उत्पन्न करता है। 3 माह में शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है और 4 माह में सभी व्यंजन ध्वनियों को उत्पन्न करता है। खोए हुए खिलौने को खोजता है। दी जाने वाली वस्तुओं को दोनों हाथों से पकड़ता है। जब 4 माह का बच्चा हो जाता है, जो सभी स्वर ध्वनियाँ होती हैं उसे उत्पन्न करता है और जो खोए हुए खिलौने रहते हैं उसे खोजता है। 6 माह में शिशु सुनी हुई आवाज़ों का अनुकरण करता है एवं अपना नाम समझने लगता है। 6 माह में बालक प्रेम, क्रोध में अंतर समझ लेता है। 8 माह का शिशु जब होता है तो अपनी पसंद का खिलौना छांटता है एवं दूसरे शिशुओं के साथ खेलने का आनंद लेता है। 10 माह में अपने माता पिता, भाई बहन एवं परिवारजनों का अनुकरण करने का प्रयास करता है। खिलौना छीने जाने पर उसका विरोध करता है। 1 वर्ष में 4 से 7 शब्दों को बोलता है। दूसरे बच्चों की गतिविधियों या क्रियाओं का अनुकरण करता है। 14 माह में शिशु बालक होता है। 14 माह में बालक प्रथम सार्थक शब्दों को बोलता है। 2 वर्ष का जब हो जाता है 100 से 200 शब्दों तक का ज्ञान का भंडार हो जाता है। 3 वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताता है, अपने शरीर के अंगों की जानकारी हो जाती है और बड़ी सीधी रेखाओं को बना लेता है और चित्रों को भी बना लेता है। 5 से 7 तक वाक्यों को बोलने का प्रयास करता है। 4 वर्ष में अपने नाम को लिखने लगता है, बड़ी या छोटी रेखाओं में अंतर जानने लगता है, वस्तुओं को क्रम में रखने लगता है, गिनती को जानने लगता है। 5 वर्ष में हल्की एवं भारी वस्तुओं में समझने लगता है, गर्म एवं ठंडी वस्तुओं में अंतर कर लेता है। 1 से लेकर 15 तक पहाड़े याद कर लेता है। शैशवावस्था में शिशु का संवेगात्मक विकास।
संवेग जन्मजात होते हैं, लेकिन सभी संवेग जन्म के समय उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि संवेगों का विकास वातावरण से होता है। संवेग दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस वेग। सम का मतलब शरीर और वेग का मतलब है गति। वेग का मतलब शरीर के गति देने वाला, और गति का मतलब है शरीर को उत्तेजित करने वाला। परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वाटसन के अनुसार है, जन्म के समय मुख्य 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम। ब्रिजेंद्र महोदय के अनुसार है, जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ब्रिजेंद्र के अनुसार है, जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ब्लिंटाइन के अनुसार है, जब प्राणी के शरीर में रागात्मक वेग बढ़ जाता है तब शरीर में संवेग उत्पन्न होता है। ब्लिंटाइन के अनुसार है, जब प्राणी के शरीर में रागात्मक वेग बढ़ जाता है तब शरीर में संवेग उत्पन्न होते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार है, संवेग व्यक्ति की एक जटिल दशा है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार है, संवेग व्यक्ति की एक जटिल दशा है। रास महोदय के अनुसार है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रास महोदय के अनुसार है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे संवेग। कितने माह में कौन कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं। जैसे जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जब 3 माह का हो जाता है तो कष्ट, उत्तेजना, आनंद। 6 माह में क्रोध, भय, घृणा, कष्ट, उत्तेजना, आनंद। 12 माह में क्रोध, भय, घृणा, कष्ट, उत्तेजना, आनंद, उल्लास, प्रेम। प्रेम वयस्कों को भी प्रति प्रेम और बच्चों के प्रति प्रेम पाया जाता है 12 वर्ष में। 18 माह में क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, कष्ट, उत्तेजना, आनंद, उल्लास। 14 माह में क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, कष्ट, उत्तेजना, आनंद, हर्ष, उल्लास। नोट में है, 2 वर्ष के बच्चा में 4 संवेग का उदय होता है, भय, क्रोध, पीड़ा, प्रेम। जबकि भारतीय मनोवैज्ञानिक संपूर्ण जीवन काल में 2 संवेगों का ही अस्तित्व बताते हैं, एक राग, एक द्वेष। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संवेग की विशेषताएं। संवेग की विशेषताएं। सभी प्राणियों में संवेग सार्वभौमिक होते हैं। संवेगों की प्रवृत्ति अस्थायी होती है, क्योंकि संवेग कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं। नंबर 3 है, प्रारंभ में शिशु में संवेग अस्पष्ट होते हैं एवं धीरे धीरे स्पष्ट हो जाते हैं। नंबर 4 है, संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है, लेकिन सभी संवेगों की दर प्राणियों में अलग अलग होती है। जब शरीर में संवेग उत्पन्न होते हैं तो शरीर में परिवर्तन होता है। नंबर 1 है आंतरिक परिवर्तन, नंबर 2 बाह्य परिवर्तन। 3 वर्ष में अपने साथियों से प्रेम करता है, अंधेरे में डरने लगता है। और 4 वर्ष में बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार है, शिशु की
प्रेम भावना उसकी प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, अतः शिशु अपने अंगों से प्रेम करता है। आत्म केंद्रिता, अपने आप से प्रेम करना, नर्सोसोजिम, शैशवावस्था में ग्रंथियों का विकास। लड़कों में अपनी माँ के प्रति प्रेम तथा लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम भाव का उदय होता है। फ्राइड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को ओडियस भावना ग्रंथि नाम से तथा लड़कियों में पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि नाम से संबंधित किया है। नोट में है, पिता प्रेम भाव से संबंधित ग्रंथ इलेक्ट्रा ग्रंथि है, जो कि पिता के लिए धनात्मक या सकारात्मक होती है, यानी पिता के प्रति प्रेम रहता है तो उसे इलेक्ट्रा ग्रंथ कहते हैं। और मातृ प्रेम भाव से संबंधित ग्रंथ ओडियस, जो कि माता के लिए धनात्मक या सकारात्मक होती है। फ्राइड का ऐसा मत है। ओडियस नामक ग्रंथ पाई जाएगी तो वह माता के प्रति आकर्षित होगा, और इलेक्ट्रा नामक ग्रंथ जो पाई जाती है वो पिता के प्रति। इलेक्ट्रा नामक ग्रंथ लड़कियों में पाई जाती है, और ओडियस नामक ग्रंथ जो होती है लड़कों में पाई जाती है। जो लड़कों में ग्रंथ पाई जाती है वो माता से ज़्यादा एक्टिव रहता है, और जो इलेक्ट्रा नामक ग्रंथ रहती है ये पिता से, जो कि लड़कियों में पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विलियम मैकडूगल के संवेगों का प्रकार, जो कि 14 प्रकार है। इसे आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।